हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने उत्पत्ति 2:15 में हमने देखा ना, परमेश्वर आदम से कह रहा है 17 में, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर जब मनुष्य से बात कर कर बगीचे में उसे जब रखा है, और हमने पिछले दिन सुबह के सेशन में देखा ना आदम, उसके लिए आप रोमी 5वां अध्याय भी निकाल लीजिए, 5:12। रोमी 5:12, रोमन्स 5:12 मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। मैं दोबारा वो 12 पढ़ रहा हूं, आप लोग भी अपना बाइबल खोलें और ध्यान से उस वचन को पढ़ें। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। इधर हमने पढ़ तो लिया, इधर प्रभु का वचन क्या रहा है, एक मनुष्य के द्वारा, यानी आदम जब अदन बगीचा में खड़ा है, सारे मानव जाति का कौन है? वो प्रतिनिधि है। उस एक आदमी को बस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना था। जीवन का वृक्ष का फल था ना उधर, किसी ने उसको खाने से मना तो किया नहीं, लेकिन बाद में पंगा क्या हो, मुसीबत क्या हो गई, अब वही वृक्ष जिसमें से वो खा सकता था ना, अब उसे रोकने के लिए कौन खड़ा हो गया? खेरूब और ज्वालामय तलवार। जो तू खा सकता था, अब उसको खाने नहीं दूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं आप उस बात की गहराई को समझे। जो चीज को आप खा सकते थे, हमने पिछले आयत वचन में ही पढ़ा ना, गलाती में, जो आज्ञा जीवन दे सकता था वही आज्ञा क्या बन गया? कोई दूसरा आज्ञा नहीं आया। यानी मैं जो वचन को स्वीकार करूं और यही वचन मुझे जो अनंत जीवन देगा, वही वचन मेरे लिए क्या बन गया? श्राप का कारण। कोई दूसरा नियम नहीं आया। आदम बड़े आराम से जीवन के वृक्ष का क्या खा सकता था? फल खा सकता था, लेकिन अब नहीं। तेरे को क्या जरूरत थी? अब देखिए ना, आदम और परमेश्वर खड़ा, दिन के ठंडे में कौन आता है? परमेश्वर आदम से बात करने आता है। हम ये जब आज वचन सीख रहे हैं, ध्यान रखें, हम नए नियम के विश्वासी लोग, प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ नया वाचा प्रभु ने बांधा, और हम जब पहला वाचा का सीख रहे हैं तो उसके साथ साथ हम इस बात को समझना है, मेरे साथ जो वाचा बांधा है कहीं ये फिर दोबारा ना टूट जाए। अगर टूट गया तो फिर और कोई वाचा है नहीं, फिर और कोई वाचा नहीं। मेरा परमेश्वर के साथ का वो संबंध का आधार, आदम के साथ दिन के ठंडे में कौन आ रहा है? परमेश्वर आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? बात करता है ना, चलते हैं ना। अब मैं वही तुलना कर कर बता रहा हूं, जब आज्ञा तोड़ा, परमेश्वर की पैर की आवाज, बगीचा में लिखा ना, मैंने तेरे आहट को सुना और क्या हो गया? डर गया। यानी कल तक जिस आहट की इंतजार करता था, आज वही आहट क्या कर रहा? डरा रहा। रुक कर सोचिए, कल तक मैं इस आवाज की इंतजार ही करता था, लेकिन आज वही आवाज मुझे क्या कर रहा? डरा रहा। क्यों? मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया।
सो जब आज्ञा को तोड़ा तो परिस्थिति बन के आ गई। अब इसमें से बचाने के लिए, सुधारने के लिए कौन मदद करेगा? एक आदम, जैसे हमने इधर पढ़ा ना, एक मनुष्य के द्वारा क्या आ गया? जगत में पाप आ गया। और जब हम पाप बोलते हैं, पाप इतना भयानक है, सारे मानव जाति को अपने वश में किया हुआ है कि हर कोई उससे छुटकारा पाने का क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है, लेकिन पाप छोड़ नहीं रहा। अब मुझे पाप अगर पकड़ ले, मैं छूटूंगा कैसे? क्योंकि पाप जब मुझे पकड़ता है, वो मुझे फिर अपने, आदम के साथ हुआ क्या? पाप ने उसको अपने वश में ले लिया ना। आदम सोचा था आजाद होगा, लेकिन हुआ क्या? अब किसका गुलाम बन गया? पाप का गुलाम बन गया। अब पाप का गुलाम बोलने से आप जो काम नहीं करना चाहते, वही काम पाप अब आपके द्वारा कराएगा ना। जिसके अंदर पाप है, उसके लक्षण क्या है? सबसे पहला, परमेश्वर के साथ का इसका संबंध नहीं। कितना कोशिश कर ले, संबंध नहीं। संबंध करना चाहता है, लेकिन संबंध बनेगा नहीं। जिसने बनाया उसके साथ क्या नहीं बन रहा? संबंध बन नहीं रहा। नंबर 2, मौत का इसके अंदर क्या है? भय है। मौत का भय है इसके अंदर, डरता। नंबर 3, कितना भी इसको मिल जाए, ये कभी भी क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं। नंबर 4, ये अपने आप को क्या करता है? प्यार करता। पाप क्या करेगा? आपके अंदर क्या भावना डालेगा? आप अपने आप को ही क्या करते हो? प्यार कर। आपके खिलाफ किसी ने कुछ बोला, आपसे सहा नहीं जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को क्या करते हो? प्यार करते हो। इसलिए ना, एक और चेतावनी देखिए पाप के विषय में। परमेश्वर ने कैन से क्या कहा? कैन के अंदर पाप है ना? फिर भी परमेश्वर कहता है पाप तेरे दरवाजे पर खड़ा है। उसका मतलब क्या है? मेरे अंदर पाप बैठते वक्त वो मौका ढूंढता है मुझे अपने वश में लेकर अपनी लालसा को पूरा करे, और फिर छोड़ देता है। छोड़ने का मतलब चला नहीं जाता, वो अंदर ही है। अभी उदाहरण के तौर पर, मेरे को किसी पर गुस्सा आया। आजकल जो कत्ल हो रहे हैं, नौजवान जो कत्ल कर रहे हैं, गुस्सा चढ़ा, कत्ल किया, और उसके बाद फिर अंदर क्या है? वो पछतावा है। अब पछतावा से अब करोगे क्या? क्योंकि पाप ने अवसर देकर आपको वश में लेकर क्या किया? आपके द्वारा अपनी लालसा को पूरा किया। अब आप कुछ नहीं कर सकते। सो इधर एक मनुष्य के द्वारा पाप आदम में आए। ध्यान से समझना, फिर मैं लिखने का टाइम दे दूंगा, धीरे से मैं जा रहा हूं। अब आदम से जो भी जन्म ले रहा है ना, उसके खून के अंदर क्या है? पाप है। कोई भी जन्म, इसलिए सारा मानव जाति एक आदम के कारण किसके गुलाम? पाप के गुलाम। अब हम पाप से छुड़ाने के लिए लोगों को शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, धर्म भी अपना काम कर रहा है, सब कुछ कर रहे, तो भी इंसान किससे छुटकारा नहीं पा रहा? पाप से नहीं। कारण एक आदमी की आज्ञा उल्लंघन के कारण पाप ने क्या किया? पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा क्या आ गया? मृत्यु आ गई। पर मृत्यु बोलने वक्त परमेश्वर से क्या हो गया? अलग हो गया। सो इधर मैंने अपने आप को जांचना है, मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध कैसे? अब 3 अध्याय का 1 से मैं पढ़ रहा हूं। यह उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम
उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो अब इधर जरा रुक जाए। अब तीसरा अध्याय के पहले में जब हम देख रहे हैं ना, वो क्षण को जरा देखे, जब इंसान, मनुष्य, आदम परमेश्वर के साथ इतना धन्य संबंध में चल रहा, किसी चीज की कमी नहीं, सब चीजों के ऊपर प्रभुता करता है। बगीचा में कोई कहरा नहीं रहा, सब आनंद के साथ चल रहा है। अब सृष्टि को जरा देखिए ना, जब से आदम ने आज्ञा को तोड़ा तब से सृष्टि क्या कर रही है? कहरा रही है ना, रो रही है ना, छुटकारे के लिए रो रही है। यानी एक समय था जब सृष्टि भी प्रसन्न थी, कोई रोना धोना कुछ नहीं, कोई बलि भी नहीं, कुछ नहीं। अब आज जरा देखे ना, मैं कई बार उसका उदाहरण बताता हूं। अभी जैसे हमने इधर चिड़िया पाला, एक बार एक व्यक्ति इधर ही, कोई स्टूडेंट ने पूछा था मेरे से, ये चिड़िया पालकर फायदा क्या है? हम भी सोचते होंगे ये चिड़िया पालकर फायदा क्या है। मेरा एक सवाल, हमेशा अपना फायदा ही देखते हो क्या? कुछ समझ में आ रहा? जिसके अंदर पाप है ना, वो क्या क्या सोचेगा? मेरा फायदा। कुछ भी करना है वो क्या ही सोचता, वो दूसरे का फायदा कभी नहीं सोचेगा। तो हमेशा किसका ही सोचता? ये पाप अंदर रहने का एक लक्षण है। आप शराब नहीं पीते, गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन सोच क्या रहे हो? अभी जैसे आप बच्चे लोग भी पढ़ रहे हो ना, किसके लिए पढ़ रहे हो? अभी आप कितना भी पढ़ाई कर लो, कल गुलामी करना है। अब आप डॉक्टर बनना है ना, डॉक्टर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लोन लेकर पढ़ लो। फिर आप हॉस्पिटल में जाकर आपकी मर्जी नहीं चलेगी, जो हॉस्पिटल का जो बोर्ड बोलेगा ना, आपको वही करना है, आपको वही करना है। 5 रुपए का दवाई से इलाज होगा, आप नहीं करा सकते, आपको कोटा होगा, आईसीयू में इतने लोगों को लाना है। आप कहीं भी एमबीबीएस कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, गुलामी ना है। और इंसान गुलामी किसके लिए कर रहा है? अपने फायदे के लिए। और किसके लिए? लोगों का फायदा थोड़ी सोचा। अब चिड़िया देखो, चिड़िया को उधर देखा तो हम क्या सोच रहे हैं? इसको पालकर फायदा क्या है? और हमारी आदत देखो, मुर्गा बना देंगे, मुर्गे का अंडे को भी उबाल कर खाएंगे, बकरा मिला तो बकरे को भी खाएंगे। बस एक ही रह गया, इंसान को नहीं खा रहे। नहीं तो हमारी बस चले तो हम किसको भी खा ले? इंसान को भी खा ले। आदम ऐसा था क्या? पाप के पहले आदम की सोच क्या थी? पाप के बाद आदम की सोच क्या है? पाप के पहले का सोच क्या था? मैंने इसका देखभाल करना। वो जानवर है, वो सृष्टि है, सृष्टि का मैंने क्या करना है? मैंने देखभाल करना। अब आप और मैं, हम भक्ति तो बहुत करते हैं, प्रार्थना में कोई कमी नहीं। एक पौधे का देखभाल हो जाता है? सोचकर देखिए, आदम को दिया हुआ काम क्या था? मेरी सृष्टि का तूने क्या करना। मैं इतना भक्ति करता हूं तो भी मेरे से एक पौधा भी देखभाल नहीं हो रहा, तो मैं किधर जाने के लिए बैठा हूं? जाओगे? बोलिए। परमेश्वर की सोच, मेरी सृष्टि और तूने उसका क्या करना है? देखभाल करना। लेकिन मेरी सोच क्या है? मेरा फायदा। मैं इसको देखभाल तब करूंगा अगर इसमें कोई फल लगेगा। इधर गमले में पौधे भी तभी लगाऊंगा अगर उसमें कोई टमाटर या भिंडी लगेगा, नहीं तो मैं नहीं देख रहा। तो मेरा आपसे कहना, आपकी इतनी भक्ति किस काम की अगर आपका सोच ऐसा है? कुछ समझ में आ रहा?
भक्ति तो मेरी पूरी है, लेकिन मेरे सोच में कोई बदलाव, तो फिर मेरा भक्ति किस काम का? एक पौधे को मैंने पानी डालना, कितना डालना, मैंने संभालना है उसको। हमारे इधर शूरवीर है, पौधे डालना तो डालते जाएंगे, सड़ गया कोई बाढ़ में जाए, पानी डालना। कई पौधे तो पानी डाल डालकर सुखा देंगे, कई पौधे में क्या नहीं डालेंगे। हम क्यों डाले, पड़े रहने दो। लेकिन किधर जाने के लिए बैठे हैं? स्वर्ग जाएंगे। हाँ, एक छोटा सा चप्पल ढंग से देखभाल नहीं किया जाता, लेकिन चाहता है प्रभु मुझे काश एक गाड़ी दे दे। कुछ समझ में आ रहा है? गाड़ी मिलेगा, क्या नहीं संभाल पाया? एक चप्पल नहीं संभाल पाया, एक पेन नहीं संभाल पाया। सो विषय पेन संभालने का नहीं। आदम को जब बनाए अपने स्वरूप और समानता में बनाया, सब कुछ दिया, तूने क्या करना है? इसका देखभाल करना। यानी किसी भी जानवर को, किसी को भी क्या ना आए कोई कष्ट, ये मेरी सृष्टि है। तो मैं जब ये वचन सीख रहा हूं, उसके द्वारा मेरे अंदर, मेरे सोच में बदलाव क्या आना? क्योंकि मैं परमेश्वर का दोस्त हूं, परमेश्वर का मंदिर हूं, परमेश्वर का वारिस ना हूं। अगर मेरी सोच बदल जाए, सोच बदलने में कोई मुश्किल है जी? मन है तो क्या कर सकते हैं? मन है तो सोच बदल सकते हैं। लेकिन मैंने क्या तय किया? मैं बदलूंगा नहीं। परमेश्वर ने अगर बदलना है तो परमेश्वर बदल दे, मैं नहीं बदलूंगा। उसके कारण जैसे परमेश्वर के साथ संबंध में आगे बढ़ना, ये सब बातें हमारे संबंध में असर करता है। बोलिए, ये सब बातें। इधर आदम को, अब हम तीसरा अध्याय का 1 में जब देख रहे हैं ना, हे आदम, हव्वा लिखा है तो भी आदम ही तो है। हे आदम, तेरे को मालूम है तू बोल क्या रहा है? शैतान ने सिर्फ क्या पूछा है? इस वाटिका के वृक्षों के फल हैं, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना, क्या सच है क्या? इतना ही शैतान ने पूछा। हव्वा क्या बोल रही है? हव्वा का जवाब क्या है? इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मतलब तेरे को अच्छी तरह मालूम है, तू अज्ञान नहीं। अब मालूम होकर भी तूने जान बूझकर यह तय किया है कि मैं परमेश्वर की बातों पर क्या नहीं करूंगा? भरोसा नहीं करूंगा। उसके कारण हुआ क्या? उसका 6 मैं पढ़ रहा हूं। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। 7 तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। इधर लिखा हुआ एक विषय है कि जब उन्होंने खाया, 7 में लिखा है तब उन दोनों की आंखें, तो आंखें खुलने का मतलब क्या? वो अंधे थे क्या? उनको दिखता नहीं था क्या? दिखता तो था। आंख खुलने का मतलब देखने का ढंग बदल गया, देखने का ढंग बदल गया। यानी पहले जैसे देखते थे अब वैसा नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? क्या बदल गया? देखने का ढंग बदल गया। अभी उदाहरण समझाने के लिए, मैं शराबी, मैं उधार नहीं पाया तो मैं वो शराब को देखता कैसे हूं? जैसे अमृत है। देखा होगा ना शराबी ठेके में जब जाता,
दिन का पूरा मेहनत कर कर उसका पैसा लेकर क्या पीने जा रहा है? अमृत पीने जा रहा है ना। उसके नजर में तो क्या है? अमृत ना है। लेकिन जब उद्धार पा लेता है वही बोतल, उसको वो देखता कैसे? पहले उसके अंदर वो था ना चाह। आप में से जिसने पिया होगा उसको मालूम है, पहले चाह था ना, पीना है। अब क्या हुआ? अब पीने का क्या नहीं, बोतल तो उधर ही है, उसका सूंघ अभी भी आता है, लेकिन उसके प्रति वो चाह क्या हो गया? ये थोड़ी कि मैं उसको देखकर यीशु मसीह के लहू की जय बोल रहा हूं ना, मेरा देखने का ढंग बदल गया, अंदर की इच्छाएं, सारा कुछ बदल गया। सेम इधर जब आज्ञा का उल्लंघन किया, क्या बदल गया? देखने का ढंग बदल गया। इतना खतरनाक है आज्ञा ना मानना। साथ में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। अब उत्पत्ति 2 का आखिरी में भी तो ऐसे लिखा है, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। उत्पत्ति 2 का 15 है ना, 2 का 25 है ना। पहले भी वो नंगे थे लेकिन क्या नहीं था? लज्जाते नहीं थे। बोलने का मतलब निष्कलंक मन है। जैसे हमारे छोटे बच्चे भी हो, नंगे हैं तो भी उन्हें कोई शर्म नहीं है, निष्कलंक है। लेकिन जब जानबूझकर आज्ञा तोड़ा, यानी ये वाचा के शर्त को तोड़ा, अब आपका ही विवेक आपको क्या दे रहा है? दोष दे रहा है। अब आपको ही शर्म आ रही। इधर ही नंगे है करके लिखने का मतलब क्या है? मुझे खुद क्या आ रहा है? शर्म आ रहा है, क्योंकि मुझे खुद मालूम है जो काम मैंने नहीं करना था मैंने उसको किया। अब मैं शर्मा रहा हूं। किससे? अपनी पत्नी से। पत्नी किससे शर्मा रही है? अपने पति से। यानी जब यह है परमेश्वर की आज्ञा को जब हम तोड़ते हैं, हमें तो लगता है हल्की बात है, हल्की बात है, लेकिन जब उस आज्ञा को मैंने तोड़ा उसका परिणाम क्या है मुझे अच्छी तरह मालूम भी तो था। फिर भी मैंने जब तोड़ा, अब मेरा देखने का ढंग बदल गया। इसलिए ना मैं आपसे कई बार, अब आप में से कई लोग सेवक हैं, जो लोग सुन रहे हैं उन लोग भी सेवा में हैं, विश्वासी लोग भी, हम लोग भी, प्रभु ने हमें नौकरी दिया। अभी आपको शायद बकरियां हैं, मैं उदाहरण बोल रहा हूं। आप ये बकरी को देख कैसे रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कितनी ऊंची सोच के साथ बनाया। मैं नौकरी को देखता कैसे? मैं इस सेवा को देखता कैसे? अभी कई लोग हैं ना, बोलते हैं हम प्रभु के पीछे जब से निकले तब से बहुत कष्ट है। सच में कष्ट है। अगर इतना कष्ट है तो फिर सेवा करते क्यों हो? सेवा क्यों कर रहे हो? दोबारा मैं बोल रहा, आप बोलते हो सेवा में बहुत क्या है, तो फिर कष्ट है तो फिर सेवा करते क्यों हो? रहने दो ना। यह सेवा तब करो अगर इसमें आपको आनंद है। कष्ट है बोलकर क्या ना करो, सेवा ना करो, क्योंकि उससे आपको मिल क्या रहा? आपकी सोच क्या? चाहे भूखा रहना ये कोई कष्ट है क्या? सताव सहना कोई कष्ट है क्या? अगर एक कष्ट है तो आप इसको मत करिए। कई लोग ये कष्ट सह रहे क्योंकि प्रभु हमें क्या देगा? प्रतिफल देगा। आप ये कष्ट बोलने के कारण सामने वाले को भी इस रास्ते में चलने में क्या नहीं है? हौसला नहीं। कई लोग बोलते हैं मसीह जीवन कष्ट ही कष्ट है। भाई रहने दो, इसमें जो आनंद है वो कोई और रास्ते में
नहीं है, इसमें कोई कष्ट नहीं है, इसमें आनंद ही परम आनंद है। लेकिन हम ज्यादातर को मिलते हैं, वो क्या बोलते हैं, इस रास्ते में क्या है, कष्ट है। इस रास्ते में परम आनंद है। हम कष्ट को कष्ट के तौर पर नहीं देखते, कष्ट को कैसे देख रहे हैं, ये एक सौभाग्य है, ये कष्ट नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? मैं कल रविवार को भी आराधना में बोल रहा था ना, वो आदमी जो 1008 पत्थर लेकर खड़े होता है, उसके पास 1008 पत्थर हैं, खड़े होता है, पत्थर उठाता है, लेटता है, लेटकर जिधर उसका हाथ पहुंचा उधर वो पत्थर रखता, फिर घुटने में बैठकर ऐसे करता है, फिर खड़े होता है, फिर वो पत्थर को क्या कर रहा है। हमारे लिए तो वो कष्ट है, लेकिन उसके लिए वो श्रद्धा है। फर्क समझ में आया? हमारे लिए वो क्या है, कष्ट। लेकिन हमारे साथ मुसीबत क्या है, हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं और क्या बोलते हुए चल रहे हैं, ये रास्ता कष्ट का है। तो ये रास्ता कष्ट का, अच्छा कितना भी कष्ट आ जाए वो एक विश्वासी के लिए क्या नहीं है, आप देखते कैसे हो। सो इधर जब आंख खुल गई, आज्ञा उल्लंघन किया, अब मालूम चला मैं क्या हूं, नंगा का मतलब पकड़ा जाऊंगा। अब मैं क्या हो जाऊंगा, पकड़ा जाऊं। अभी उदाहरण, मैंने व्यभिचार किया, केरला में व्यभिचार किया, आप किसी को भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन मैं जब इधर आया ना, अब मुझे आप सबके ऊपर शक है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, ऐसे क्यों देख रहे हो, आप तो हंसे नहीं। इसका मतलब क्या है, इधर सब लोगों को मेरे व्यभिचार के बारे मालूम है, जबकि आप किसी को मालूम तक नहीं। आप खुद मुझे देखकर पूछ रहे हो पास्टर को अभी हो क्या गया, ऐसे क्यों देखता है सबको, और मैं सबको कैसे देख रहा हूं, जैसे कि सबको कुछ समझ में आया। जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, मेरे अंदर जो सोच आ गई, मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं नंगा हूं। मैं नंगा का मतलब मेरी असलियत लोगों को मालूम चल जाएगी। ये क्यों? क्योंकि मैंने जान बूझकर इस वाचा को तोड़ा, ये संबंध को तोड़ा। इतना ऊंचा संबंध है, जानबूझकर तोड़ूंगा तो उसका परिणाम इतना भयानक भी है। कुछ समझ में आया? आगे उसका 8, उत्पत्ति 3:8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। 11, उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। सो इधर हम ये पूरा विषय 8 से 13 में जब हम देखते हैं, दिन के ठंडे समय यहोवा परमेश्वर का वाटिका में फिरने का क्या आया? शब्द सुनाई दे रहा। यानी दिन के सबसे अच्छे समय में, ठंड का समय जब हवा चल रहा है, तब परमेश्वर आता था, बैठता था, आदम के साथ क्या करता था? बातचीत।
यानी आप और मैं, हम अपने आप को जांच कर देखें ना, रुक जाए, मैं परमेश्वर से क्या बातचीत करता हूं? बातचीत का मतलब सिर्फ मैंने बात करना नहीं, क्या परमेश्वर मेरे से भी बात करता है? बात करने के लिए परमेश्वर अलग अलग माध्यम इस्तेमाल करता है। वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, नंबर 3 परिस्थिति के द्वारा, नंबर 4 सृष्टि के द्वारा, नंबर 5 है वो हमसे सीधा क्या करता है? बात करता है। ये 5 माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। नंबर 1 वचन के द्वारा, नंबर 2 अपने दासों के द्वारा, नंबर 3 सृष्टि के द्वारा, नंबर 4 परिस्थिति के द्वारा, और नंबर 5 सीधा। 5वां कौन सा है? सीधा। जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, परमेश्वर क्या भी करता है? सीधा भी बात करता है। लेकिन हम में से कितने होंगे जो बोलते हैं मैं उसकी आवाज सीधा सुनता हूं? दिन के ठंडे में परमेश्वर आदम से क्या करता था? आता था ना। अभी आप लोग सेवा में हैं या सेवा में जाने का तैयारी कर रहे हैं, कितना भी हो, चाहे आप विश्वासी हो, परमेश्वर चाहता है मेरे से बात करने के लिए। क्या मैं उससे सीधा बात करता हूं? यह मार्ग बाकी मार्गों से बिल्कुल भिन्न है। इसमें परमेश्वर क्या करता है? बात करता है। हम में से कितने होंगे जो बोलते हैं मैं सीधा? मैं अकेला नहीं, परमेश्वर भी मेरे से क्या करता है? बात करता है। अगर परमेश्वर मेरे से सीधा बात नहीं कर रहा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? सेवा में निकलना है तो अति आवश्यक है, हम लोगों से पूछते हैं प्रभु की आवाज सीधा सुने हो? सीधा नहीं। स्वप्न देखने से काम नहीं चलेगा, भविष्यवाणी से काम नहीं चलेगा, आपकी इच्छा से भी काम नहीं चलेगा। क्या प्रभु ने आपको सीधा बुलाया है? आपने सुना है क्या? और जब परमेश्वर बात करता है ना, वो हमारे चाल में उसका क्या दिखेगा? फर्क दिखता। मेरे पूरे सोच को, मेरे पूरे व्यक्तित्व को ऊपर नीचे हो जाता है। मैं सिंपल सी बात आपसे कह रहा हूं, उदाहरण के तौर पर अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुझे फोन आ गया, सोच कर देखो, सबसे पहले तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। अभी कई लोग मेरे को भी फोन करते हैं, बोलते हैं पास्टर फिन्नी से बात करना है। मैंने बोला मैं पास्टर फिन्नी बोल रहा हूं। उनको विश्वास नहीं होता कि ये मेरा पर्सनल नंबर है। लेकिन मेरा विषय इधर, नरेंद्र मोदी जी का फोन आया, वो बोले मिस्टर मैथ्यू, मैथ्यू मेरा ऑफिशियल नाम है, कैसे हो? परिवार कैसे है? मैं मिलना चाहता हूं, कब टाइम दोगे? वो मेरे से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं मिलना चाहता हूं, कब टाइम दोगे? मैं बोलता हूं, मैं तो सीधा बोलूंगा ना, सर आप मुझे मिलोगे क्या? आप इधर क्यों आ रहे? मैं आपको मिलने ना आ जाऊं? बोले नहीं, तू उधर नहीं आना, मैं तेरे से मिलने के लिए, तू टाइम दे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, तू मुझे टाइम बता, मैं कब आऊं? आप बोलो, मेरे व्यक्तित्व में वो फोन कॉल का असर होगा? बोली, आप कोई भी नहीं है मेरे साथ, आप सब मेरे दुश्मन हो, लेकिन एक फोन आया, बस एक फोन आया, मेरी सोच बदल गई, मेरा दर्द सब दूर हो गए हैं? नहीं हुआ है? मुझे कैंसर है तो भी ठीक हो गया? नहीं हुआ। मेरी सारी समस्या हल हो गई है? बोलो, हो गया ना?
कैसे? ये जिसने बात किया है ना, काफी है। मेरी सारी समस्या क्या हो गई? हल हो गई। अब कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे से ये नहीं पूछा तेरी समस्या क्या है। उन्होंने मेरे से सिर्फ इतना ही पूछा, मैं तुझे मिलने कब आऊं। अगर देश के प्रधानमंत्री का फोन मेरे सोच और मेरे व्यक्तित्व को बदल सकता है, तो आप जरा सोचिए, परम प्रधान मेरे से बात करने का कितने बार प्रयास किया, लेकिन मैंने क्या नहीं दिया। मेरे फोन में मिस कॉल है, फोन में मिस कॉल है। मैंने जब वो मिस कॉल को बाद में चेक किया किसका है, तो तब ना मालूम चला भारत के प्रधानमंत्री का फोन है। कितने मिस कॉल, और अब देर हो चुकी। कुछ समझ में आ रहा? आज जब हम वचन सीख रहे हैं ना, वाचा का विषय, मैं दोबारा बोलता हूं, परमेश्वर के वचन में जो रीढ़ की हड्डी है ना, यही है, ये संबंध। मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध कैसा है, मैं देखता कैसे? अभी उदाहरण, आप लोग सब इधर बैठे हैं, एमी इधर है, सैम है, लोइस है, ठीक है, बेंजी भी है, बाकी आप लोग सब हैं। लेकिन मेरा एमी के साथ क्या है? एक संबंध है ना। बाकी आप तो मेरे पर विश्वास करते हो, लेकिन मेरा एमी के साथ क्या है? एक संबंध है ना। अगर इस संबंध में एक शक आ जाए, क्या सब पर असर करेगा? बोलिए। मेरी पत्नी को मेरे ऊपर क्या नहीं है? भरोसा नहीं। क्या ये बात सब बाकी रिश्तों में असर करेगा? इसी तरह अगर, ये तो उदाहरण, मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध, उसमें अगर आंच आ जाए, तो फिर मेरा जीवन कैसा? कितने बार मेरे से बात करना चाहा, लेकिन मैंने क्या नहीं दिया है? मैंने बात करने का मौका तक नहीं दिया। सोच कर देखो ना, एक छोटा बालक सामुएल, कई बार मैंने उदाहरण कहा, मंदिर में सोता है, छोटा लड़का है, 4 बार वो क्या सुना? अपना नाम सुना, सामुएल सामुएल। सोच कर देखिए ना, अभी आप भी बच्चे लोग हैं, परमेश्वर को क्या जरूरत है इस बालक से बात करने के लिए? उसको मालूम भी, सीधा सच्चा, उसके मां ने उसको मंदिर में सौंप दिया। मंदिर में महायाजक है जो परमेश्वर की आवाज को सुनता नहीं, लेकिन ये बालक इतना निष्कलंक दौड़कर गया महायाजक के पास। आपने बुलाया? बोला नहीं, जाकर सो गया। फिर आवाज, फिर गया, फिर भी महायाजक बोलता है नहीं। तीसरी बार जब आवाज सुना तो महायाजक को मालूम चल गया, इसको कोई बुला रहा। वो महायाजक के सोच को देखिए। मैं महायाजक होने वक्त भी मैंने कभी भी परमेश्वर की आवाज नहीं सुना। मैंने संदूक देखा है। मैं महायाजक हूं, पूरे इस्राएल में मैं ही अकेला अति पवित्र स्थान में साल में 1 बार जा सकता हूं। मैं तो कभी आवाज नहीं सुना, लेकिन ये लड़का क्या कर रहा? अगर मैं अपने आप को जांचूं, प्रभु मैं तो तेरी सेवा करता हूं, मैं तो बहुत कुछ करता हूं, लेकिन अभी तक तेरी आवाज मैं सीधा सुना नहीं, क्या वो बात करेगा? मेरे से तो करता। अगर वो मेरे से बात ना करे तो मुझे क्या भरोसा कि वो जीवित है? मुझे क्या भरोसा कि वो मेरा बाप है? बात करता है तभी ना वो एहसास होता है मेरे साथ है। अति आवश्यक है कि मैंने परमेश्वर की आवाज को क्या करना? सुनना, सीधा। ये नहीं कि किसी दूसरे के द्वारा। हाँ, दूसरे के द्वारा परमेश्वर बात करता है,
लेकिन कई अवसरों पर कैसे बात करता है, सीधा भी करता है। सो मैंने अपने आप को जांचना कि मैं उसकी आवाज सुना हूं। मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो बहुत बातें करता हूं, लेकिन मेरे से बाप सीधा बात करता क्यों नहीं? कई बार हमें बात करने के लिए, जैसे मैंने कई बार बताया, रात को अचानक हमारी क्या खुल जाती है? नींद। बाथरूम जाने के लिए नहीं था, शरीर में कोई तकलीफ भी नहीं था, लेकिन एक ने जगाया था ताकि मैं उसके साथ बैठकर क्या करूं। और अगर मैं उसकी बात सुन लेता तो मेरे चाल में क्या आ जाता। मैं जैसे बोला ना, भारत के प्रधानमंत्री का एक फोन कॉल मेरी सोच को, फिर मैं जब घर से बाहर निकलूंगा ना, इधर के छोटे मोटे नेता लोगों को देखूंगा, क्या सलाम करूंगा? है नहीं ना। फिर तो मैं तो किसी को कुछ भी अरे रहने दो, मेरा सीधा संपर्क किससे? और मुझे कोई बीच में किसी दलाल की भी जरूरत नहीं। वो सीधा मेरे से क्या किया है, वो जाकर फिर हमारे संबंध में और गहरा बनाता। सो इधर दिन के ठंडे में किसके पास आता? आदम के पास। लेकिन अब हो क्या गया, इस बार जब आए, आदम और हव्वा झाड़ी के पीछे छुपे। अगर आप सेवा में हैं, अति आवश्यक है परमेश्वर की आवाज को सीधा सुनना। उसका 9वां वचन, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? इस वचन को जरा प्रार्थना के साथ इसको समझने का प्रयास करें। जब आदम झाड़ी के पीछे छुपा है, क्या परमेश्वर को मालूम है? पहले से देख लिया है, फल तोड़कर खाएगा पहले से ही मालूम है ना। वो किधर छुपा है वो भी अच्छी तरह मालूम है। अब सर्वज्ञानी अनंतकालीन एक सवाल पूछ रहा है, शायद हमसे भी पूछ रहा है, क्या? हे आदम, तू, उसका मतलब क्या है? तू कहां है पूछने वक्त, ये नहीं कि तू झाड़ी के पीछे छुपा, वो नहीं है विषय। तू आज, तू इस समय किधर है? तेरी हालत क्या है? मैं अपने आप को जांचू ना, प्रभु का आत्मा मेरे से भी तो बात कर रहा है। तू इस समय, तू कहां? उसका मतलब तुझे कहां होना चाहिए था और तू इस समय कहां है? कल तक तो तू मेरी आने की क्या जोता था, बाट जोता था ना, कल तक। आज तुझे हो क्या गया? तू छिपा हुआ क्यों? अगला परमेश्वर उससे पूछा ना, उसके 10 में लिखा ना, उसने कहा, मैं तेरी शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। 11, उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? सबसे पहला, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? पहली बात, तू आज, हे आदम, तू कहां है? हम ये वचन जब पढ़ रहे हैं ना, क्या परमेश्वर मेरे से पूछ रहा है, मेरे से बात कर रहा है? ये नहीं कि तू भोपाल में है, तू भानपुर में है, वो नहीं। तू अपने जीवन के यात्रा में, तू इस समय कहां? वो आवाज जो अदन बगीचा में गूंज रही है, तेरे को मैंने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। हे आदम, तुझे किस चीज की कमी थी? तेरे को किस चीज की कमी थी? मैंने तुझे कितने ऊंची सोच से बनाया और तू एक समय तक मेरी बातों को मानकर तू चला भी है। तुझे अनुभव है, तूने चलकर देखा है कि आज्ञा मानने से होता क्या है। और अब तू कहां?
इसका जवाब क्या है? मैं तेरी आवाज सुनकर मैं डर गया और मैं छिप गया, क्योंकि मैं क्या हूं? तुझे किसने बताया? हम कई बार ये पढ़कर चले जाते हैं, लेकिन तुझे किसने बताया? आदम को बता कौन रहा है? आप बताइए। आदम नंगा है कर कर आदम को बता कौन रहा है? आप बोलिए, कौन बता रहा है? आदम को किसने बताया कि वो नंगा है? थोड़ा जोर से बोलिए ना। उसका खुद का, और ये विवेक डालने वाला कौन? सोच कर देखिए, तेरे को किसने बताया? अब ना विवेक जाग उठी और क्या बोल रही है? तूने आज्ञा तोड़ा, जो काम तुझे नहीं करना चाहिए था तूने वो काम किया, और इसलिए किधर छुपा है? झाड़ी के पीछे छुपा। लिखना है लिख लीजिए, उसके बाद आप देखिए, नहीं तो कॉपी में सिस्टर जी आप लिखते रहोगे ना, कोई फायदा नहीं। कॉपी में मत लिखिए, नहीं तो कल से मैं आपको कॉपी लाना बंद कर दूंगा। कॉपी में मत लिखिए, नोट से कोई फायदा नहीं है। मैं दोबारा बार बार आपको बोल रहा हूं, कॉपी लिखोगे क्या फायदा? कल आपका कॉपी गुम हो गया, कल चूहे खा गए। मैं कई पिछले दिनों में पास्टरों के घरों में गया, मैं बोला नोट्स क्या? बोले चूहे खा गए। चूहे को मालूम है, आपके कोई काम का नहीं। पे इसमें मत लिख के कॉपी में घिस कर लिख कर कोई फायदा नहीं है। लिखना किधर? मैंने अंदर ना लिखना, अंदर लिखोगे, फिर आप बैठोगे मनन करोगे तब आपको, क्योंकि इससे ताकत मिलता है। मैं भी जब आपके बीच में बैठा हूं, मुझे इतना दर्द के साथ बैठा, मेरा एक कंधा उतर गया है। किसी को लग रहा है? किसी को लग रहा? ये आकाश बेटा 2 दिन से मालिश करा, मेरा एक कंधा उतर गया, हाय नहीं निकल रहा। उधर एमी बैठी है कैंसर के साथ, हाय क्यों नहीं निकल रहा? ये वचन क्या देता? बल देता। कितना भी दर्द हो, सामने वाले को दिखना नहीं चाहिए आपको क्या है तकलीफ है। किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए आपको तकलीफ है। तब लोग आपको देखकर बोलेंगे हमें भी ये रास्ते में चलना। अब चलते कैसे हो? नहीं तो हाय हाय बोलकर चलोगे, लोग बोलेंगे हाय है तो तू भी पर्यटक। इसलिए मैं 100 बार लोगों को बोलता हूं, हम लोग ये जो गाड़ी चलाकर जाते हैं ना एक्सप्रेस वे, मालूम है जो हमें गुस्सा चढ़ता, मन करता है सामने वाले बाइक वाले को या ऑटो वाले को ठोक दे पीछे से, मन करता। सच में तुम्हें किसने चढ़ने के लिए दिया? क्योंकि हम 1 किलोमीटर का 2 रुपया देकर चढ़े। 1 किलोमीटर का कितना? 2 रुपया। क्यों? हमें जल्दी जाना है। हम जो लेन पकड़े वो 120 किलोमीटर स्पीड, उधर लिखकर रखा है 120, दूसरा लेन 100, तीसरा में 80 लिखा है। हम जानबूझकर 120 में जा रहे क्योंकि हम भाग रहे हैं। और उसमें अगर कोई स्कूटर वाला आ गया, भैया कोई ऑटो वाला आ गया, शुक्र करो हमने मारा नहीं। मैं क्यों बोल रहा हूं? हम भी जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं ना, प्रभु का आगमन नजदीक है। कितना भी कष्ट हो, कितना भी सताव हो, ये मसीह जीवन का हाईवे, इसमें रोने धोने का क्या नहीं है। इधर कोई रोने धोने वालों की जरूरत नहीं। आपसे नहीं होता भैया, सर्विस रोड ले लो, जाओ आराम से जाओ, लेकिन किधर ना चढ़ो। मैं बोलेगा ये वचन ने आपको ऊर्जा देना है। आप जब वचन सीख रहे हो, आपके अंदर का व्यक्ति जल उठता है, उसके अंदर वो ताकत अनुभव होता है। नहीं तो आप जो कॉपी लिखे ना, मैं आपकी कॉपी आपसे ही पढ़वा लूं ना, आपने कुछ नहीं लिखा उसमें, कुछ पॉइंट लिखे और ये पॉइंट से कोई फायदा नहीं होगा आपको। अब कल भी रोते धोते चलते रहोगे। बात क्या? जब हम वचन सीख रहे हैं ना, प्रभु इस वचन से तू मुझसे बात कर, ये वचन ने मुझे क्या करना है। और जैसे वचन सुनते जाओगे, आपका अंदर का व्यक्ति जल उठेगा, वो बलवंत होगा। उसी ऊर्जा में आप फिर क्या करोगे?
चल पाओगे। सो इधर आप देख लीजिए ना, आदम से परमेश्वर क्या बोल रहा है? तुझे किसने कहा तू नंगा है? जिसने विवेक डाली वो खुद ना बोल रहा, तू कहां है? आज हम लोग वचन जब सीखते वक्त, वचन सीखना अकेला नहीं, मैं आज अपने जीवन की यात्रा में मैं आज कहां हूं? मैं जब शुरू में निकला था तब मेरी सोच क्या थी? हम जितने भी बैठे हैं, जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, एक समय था ना, बड़ी उत्सुकता के साथ हम क्या करते थे? चलते थे बड़ी उत्सुकता के साथ। तब कोई बीमारी हो, चाहे पैसे की दिक्कत हो, कोई विषय नहीं था, कोई विषय नहीं था। कल तब तो हमें कोई रोक भी नहीं सकता था। लेकिन चलते चलते क्या हो गया? अब जो चीजें मुझे नहीं दबाती थी, अब मुझे क्या करने लगी? अब दबाने लगी ना। अब मैं चिंता में क्या हो गया? डूब गया। सेवा में जो समय हमारे जीवन से निकल गया, अभी मैं खुद अपना बोलने वक्त, मैं 55 साल का, मेरे जीवन का मुख्य समय निकल गया। क्या मुझे 50 साल और मिलेगा? बोली 30 मिलेगा? हमें नहीं मालूम आगे और कितने दिन रह गए। अब जो मेरे जीवन में गलतियां हुई, जो समय बर्बाद हुआ, वो सब मैंने कवर अप करना है। हाँ जी, कवर अप करना है। जो मैंने सुस्ती, लापरवाही दिखाई, जो भी ढीलापन दिखाया, मेरे जीवन का कितना समय क्या हुआ? जो बर्बाद हुआ। अब मुझे थोड़ी मालूम है आगे इतना टाइम मिलेगा या नहीं। मुझे वो सब कवर करना है। अगर कवर करना है तो मुझे अभी और कितनी तेजी से भागना है। तब ना जाकर मेरे मरने के पहले या प्रभु के आगमन के पहले क्या मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी होनी है या नहीं, मालूम करना सिर्फ नहीं, मैंने क्या भी करना है? वो योजना पूरा भी होना है। क्योंकि मेरे को प्रभु के सामने खड़े होकर क्या भी देना है? हिसाब भी देना है। सो एक समय जो मेरे अंदर जो उत्सुकता थी, जो उमंग थी, जो आशा थी, तब मुझे कोई डरा नहीं सकता था, कोई दबा भी नहीं सकता था। आज क्या कारण है कि मैं दब गया? शब्द समझ में आ रहा? क्या कारण है मैं दब गया? ये लहरें मुझे क्या कर रही है? दबा रही है। प्रभु का आत्मा साफ पूछ रहा है ना, हे आदम तू कहा? हे आदम तू कहा? और जब सृष्टिकर्ता पूछ रहा है, क्या उस शब्द में दर्द है? हे आदम, मैं अनंतकालीन हूं, मुझे मालूम है, पहले से ही मालूम था कि ये पेड़ लगाने से होगा क्या। लेकिन एक बड़ी आशा थी, बड़ी आशा थी, तू मेरी बातों पर क्या करेगा? विश्वास करेगा। लेकिन तूने मेरे वचनों पर क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। इसलिए आज तू कहां है? बात उतना है ना, तूने मेरी बातों पर क्या नहीं किया? भरोसा। तेरे अविश्वास के कारण, और किसी का कारण नहीं। कारण कौन है? मेरे अविश्वास के कारण मैं आज किधर। आइए अपने सिरों को झुकाएं। वचन सीखने के लिए बहुत कुछ है, हम सीखेंगे। लेकिन आप जो ऑनलाइन बैठे हैं और आप जो इधर बैठे हैं, बच्चे लोग भी, देखिए मैं और एमी, हम लोग साल भर सेवकाई में दुनिया भर जाते हैं, लेकिन ये प्रभु ने 2-3 दिन समय दिया कि आपके साथ हम बैठे। अब बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता आपने पढ़ाई नहीं करना, लेकिन अभी से ही आपका सोच, प्रभु मैं आपके वचन को मानूंगा, मैं आपके वचन को मानूंगी, मुझे चिंता करने का जरूरत नहीं। कल का दिन क्या होगा मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे तेरे वचनों पर भरोसा है। हालेलुया। हम अपने आप को जांचें।
अविश्वास के कारण आज्ञा को तोड़ा। एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया और उसके आगे मृत्यु पूरे मानव जाति के ऊपर आज राज्य कर रहा। हालेलुया। हालेलुया। हे आदम, तू कहा। वो आवाज कितना गहरा है, कितना गंभीर है। जो अदन बगीचा में गूंजा वो आवाज आज आपके कानों में भी गूंज रहा है। मेरे दास, मेरी दासी, तू आज कहा। तुझे किसने कहा? तू क्यों डर गया? तू मेरे से क्यों छिपा है? तू लोगों के सामने तो मेरे बारे में बहुत कुछ कहता है, कहती है, लेकिन तू मेरे साथ अकेला बैठता क्यों नहीं? तू मेरी आवाज को सुनने के लिए बैठता क्यों नहीं? तेरे पास तो ज्ञान है। तू मेरे बारे में लोगों को बहुत कुछ बोलता है, लेकिन मेरे चरणों में तू अकेला बैठता क्यों नहीं है? मुझे नहीं मालूम परमेश्वर किससे बात कर रहा है। प्रभु, मुझे तेरी आवाज सुनना है। हम सबके शरीर में कष्ट है, तकलीफ है। ये तो प्रतिदिन बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। भीतरी मनुष्य ने बलवंत होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। जय जयकार। हालेलुया। मुंह खोलकर हम प्रार्थना करें। अब इसके बाद हम आप लोग घरों में जाएंगे। ये 4 दिन का टाइम, साल में ये 4 दिन का टाइम प्रभु ने हमें भोपाल की कलीसिया को दिया है। हालेलुया। इसके द्वारा हमारा आत्मिक उन्नति हो पाए। हालेलुया। मैं और एमी चाहते तो हैं कि हम भोपाल में रहें, आपके साथ संगति में रहें, लेकिन प्रभु ने दिया हुआ सेवकाई के कारण दुनिया भर हमें जाना है। बेशक हम कहीं भी हो, आपके साथ तो आपका बुलाने वाला है ना, उसके साथ का आपका संबंध है। हालेलुया। मेरा प्रभु चुप क्यों है? मेरे से बात करता क्यों नहीं? मेरा बाप ना है? हालेलुया। मैं उसका वारिस हूं ना, वो मेरा पिता है, मैं उसका मंदिर हूं, मैं उसका देव हूं। हालेलुया। बच्चे लोग भी प्रार्थना करें, प्रभु तेरा वचन मेरे लिए नौकरी पढ़ाई नहीं है सबसे बड़ा है आपके साथ का संबंध है।
तब देखिए आपका जीवन देश के लिए आशीष बनेगा। आपको नहीं मालूम प्रभु ने आपके लिए जो योजना रखी। एक दाऊद बकरी चराता था, उसे नहीं मालूम था कि वो राजा बनेगा, लेकिन प्रभु को प्यार करता था। आप बच्चे लोग जो इधर बैठे हैं, नौजवान जो वचन सुन रहे हैं, प्रभु ने आपको जहां भी रखा, अब कल की चिंता ना करो। प्रभु को दिल से प्यार करो, प्रभु के वचन को प्यार करो। मेरी इच्छा नहीं, मेरे प्रभु की इच्छा हो जाए, बस यही मन में, यही कामना के साथ चलो। मैंने प्रभु के वचन से दाएं बाएं नहीं हटना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर मेरे बारे में कितना ऊंचा सोचता है, वाचा बांधा है। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने विश्वासी वचन को ना समझने के कारण गुमराह हो रहे हैं। उन्हें लगता है उन्हें आशीष नहीं मिली, इसलिए आशीष की गुहारें लगा रहे हैं। कोई सोचता गाना गाकर नाचूंगा तो खुश हो जाऊंगा, परमेश्वर खुश हो जाएगा। नाचने वाले स्टेजों में नाचते हैं, नाम यीशु का लेते हैं, कहां से कहां गिर गए। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भय नहीं। दूसरे कई आशीष आशीष का प्रचार कर कर लोगों को गुमराह करते हैं, जबकि परमेश्वर का लिखित वचन हमारे हाथ में है। मैं कितना आशीषित हूं, मैं कितना धन्य हूं। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरा बुलाने वाला सच्चा है, मेरा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। मैं उसके वचनों पर क्यों शक करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज सुबह से लेकर अभी तक प्रभु आपके वचन को मनन करने के लिए आपने सहायता किया। वाचा प्रभु, कितना गहरा ये संबंध है प्रभु। आपने हमसे वाचा बांधा, आपने वायदे दिए, आपने चिन्ह दिया, आपने शपथ खाया प्रभु। आपकी नजरों में हम कितने बहुमूल्य हैं बाप। जब हम ये वचन सीख रहे हैं, आपके साथ के वो संबंध के गहराई को समझकर अपने जीवन में वो स्थिरता को अनुभव करने के लिए मदद कर। हम दुनिया के लोग जैसे नहीं। हमारे साथ, मेरे साथ एक ने वाचा बांधा है, ताकि मैं उसकी बातों पर भरोसा करूं। आपके वचन विश्वास योग्य है प्रभु। आप हमसे बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आगे भी हमसे बात करें, आपकी आवाज को सुनने के लिए और उसके द्वारा बलवंत होने के लिए हम एक एक को सहायता करें। आगे भी हमसे बात कर। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं।